हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंसीज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नंबर थ्योरी का 5th चैप्टर है। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है, ये देखिए ये नोटेशन है। ये कॉन्ग्रुएंसी 9th क्लास वाला नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं कि कॉन्ग्रुएंट जो दो ट्राइंगल्स को करते थे वो बिल्कुल भी नहीं है। ये नंबर थ्योरी का कंसेप्ट है। और दो नंबर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, इसको रीड किया जाएगा ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अंडर मॉड्यूलो एम। अगर ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम, यानी कि एम डिवाइड्स ए माइनस बी को। जैसे कि 2 डिवाइड्स 4, तो यानी कि ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइड कर रहा है और ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? जैसे कि मैं लिखूं 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2, यानी कि 3 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है? 1। यहाँ पे इस नोटेशन में क्वोशंट की कोई जगह नहीं होती। जब हम यहाँ पे बी लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे ए डिविडेंड है अंदर, तो मॉड्यूलो के अंदर वाली चीज़ है ना, वो हमेशा डिवाइजर होगी, यानी कि ये क्या होगा? एम बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, और डिवाइजर होगा, कुछ क्वोशंट आएगा, है ना। क्वोशंट के साथ जब इस यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके एम को एम इंटू क्यू, तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर का नाम है बी, यानी कि ए को जब एम से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे कुछ क्यू क्वोशंट आएगा और नीचे क्या बचेगा? रिमाइंडर, जो कि क्या होगा? बी। या रिमाइंडर क्या आती है? एक्स्ट्रा चीज। जब ए में से बी को ही निकाल दिया जाए तो पूरा वो m से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम लिखें कि 3 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर कितना बचता है? 1। तो अगर मैं 3 माइनस रिमाइंडर 1 कर दूं तो ये जो नंबर है ये पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मॉड्यूलो m। इसका मतलब है m डिवाइड्स a माइनस b। आपको ये नोटेशन याद रखनी है कि m डिवाइड करता है a माइनस बी को। और ये इस नोटेशन से कभी आपको ये लिखना पड़ सकता है और कभी इससे आपको ये लिखना पड़ेगा। पूरे चैप्टर में बार बार बैक टू बैक आपको क्या करना पड़ेगा? इससे ये बनाना पड़ेगा और इससे ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, a माइनस बी डिविजिबल बाय है m से, यानी कि m डिवाइड्स a माइनस बी को। m छोटा है और a माइनस बी को वो डिवाइड कर रहा है, तो ये चीज़ बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये छोटी क्लासेस वाला ऐसे वाला डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे होता था m इज डिविजिबल बाय, जब हम स्लांट करके डालते थे इसको। अब यहाँ पे है m डिवाइड्स, यानी कि m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को। आई होप आप ये समझ गए होंगे नोटेशन का मतलब है। जैसे कि 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 3, यानी कि 5 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम लिखते हैं 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3, यानी कि 10 में से अगर मैं 1 को माइनस कर देती हूँ तो कितना आएगा? 9, जो कि पूरा 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 10 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 डिवाइड्स 10 माइनस 1। तो यही चीज़ें, कुछ अगर नहीं डिवाइड करता तो नॉट कॉन्ग्रुएंट का साइन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 33 में से 3 माइनस कर दिए जाए, 33 में से 3 माइनस कर दिए जाए तो बचेगा 30। 30 को 5 पूरा डिवाइड करता है ना। तो हम बोलेंगे 33 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5। 38 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 12, क्योंकि 38 में से आप देख सकते हैं 38 में से 2 माइनस करेंगे 36 आएगा। 36 जो है वो पूरा 12 से डिविजिबल है। तो ये डिवाइजर लिखे हुए हैं, जो मॉड्यूलो के अंदर होंगे ये हमेशा क्या होंगे? बाहर डिवाइड करने वाले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 5 है, 12 है, 6 है, 5 है, तो ये सब क्या होंगे? जो डिवाइड में बाहर आते हैं। ठीक है, डिवाइजर्स। 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 6, मतलब इसका क्या हुआ? 17 माइनस ऑफ 1, यानी कि ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो मैं क्या करूँगी? 17 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 18। 18 इज डिविजिबल बाय 6, है ना। तो यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगा। 43 माइनस 2 41। 41 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 डिवाइड नहीं करता किसको?
41 को, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने 3 लाइन ऐसे डाल के कॉन्ग्रेंट की उसको कट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब है कॉन्ग्रेंसी का। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इसके नीचे एक इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी भी है जिसमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो वो बिल्कुल +1 क्लास में आपने सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सीखा हुआ है, तो वो वही आएगा, ठीक है। +1 +2 में, +1 में तो इक्विवेलेंस नहीं सीखते, +2 क्लास में, 12th क्लास में आप इक्विवेलेंस रिलेशन सीखते हो। तो बिल्कुल वही किया गया है, बस यहाँ पे जो फंक्शन होगा आपका वो कौन सा होगा, कॉन्ग्रेंसी का, ठीक है। कि जैसे A इज कॉन्ग्रेंट टू A mod M, है ना, कि A को डिवाइड करता है, तो A माइनस A करेंगे 0 आएगा, 0 को M डिवाइड करता है तो A इज कॉन्ग्रेंट टू A, यानी कि A का A के साथ ही रिलेशन है। उसके बाद आएगा सिमेट्रिक कि अगर A का B के साथ रिलेशन है, ठीक है, A इज कॉन्ग्रेंट टू B mod M, तो ऑब्वियस है कि B इज कॉन्ग्रेंट टू A mod M, ठीक है, कि A को इधर भी लिखा जा सकता है और B को इस तरफ लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। A इज कॉन्ग्रेंट टू, इसको प्रूफ भी करेंगे, वैसे मैंने वो प्रॉपर्टी लिखी नहीं थी फिर भी मैं समझा रही हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A माइनस B डिविजिबल होगा M से, सिमेट्रिक बता रही हूँ ये मैं, ठीक है। चलो बता ही देती हूँ, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A इज कॉन्ग्रेंट टू B mod M, तो प्रूफ क्या करना होगा कि B इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू A mod M, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जाके आगे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में कि B को इधर भेज देंगे लेफ्ट पे और A को राइट पे भेज देंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं कॉन्ग्रेंसी में। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि प्रूफ अगर देखें A माइनस B डिविजिबल होगा M से, A माइनस B, क्योंकि इस नोटेशन से मैंने बताया ना, आपको पता होना चाहिए, इस नोटेशन से जब शुरू में ये इस नोटेशन से ये बनाना आना चाहिए, इससे ये वापस, तो यही तो यहाँ पे किया मैंने, A माइनस B डिविजिबल है M से, तो यही लिखा है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, A माइनस B डिविजिबल है M से, यानी कि A माइनस B किसके बराबर होगा, M इंटू समथिंग, समथिंग का नाम है K, एनी इंटीजर, यानी कि अगर 2 डिवाइड करता है 6 को, दैट मीन 6 किसके इक्वल है, 2 इंटू समथिंग, है ना। तो बस वही चीज़ है, M डिवाइड्स A माइनस B, तो A माइनस B बराबर है M इंटू समथिंग यानी कि K। अब अगर मैं इसमें से ऐसे कर लूँ कि इक्वल का साइन आएगा, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करूँ B माइनस A लिख दूँ, ठीक है, माइनस को बाहर निकाल दूँ, M इंटू K लिख दूँ, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। B माइनस A इधर रहने दें, इस माइनस को इस तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा, K के साथ माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो K पहले भी इंटीजर था, अभी इसका नाम बदल के K डैश रख दो, तो अभी भी ये इंटीजर है, बार बार कॉन्ग्रेंट क्यों डालें, A माइनस B माइनस A, है ना। तो अब क्या चीज़ बन रही है कि M डिवाइड्स B माइनस A, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, B इज कॉन्ग्रेंट टू A मॉड्यूलो M, यानी कि B को जब M से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर A बचता है, तो ये सिमेट्रिक आ जाएगा। इसी तरह से ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव में होगा A अगर B के कॉन्ग्रेंट है, B अगर C के कॉन्ग्रेंट है, तो A भी C के कॉन्ग्रेंट होगा, मतलब जैसे कि A कॉन्ग्रेंट है B के, ठीक है, B कॉन्ग्रेंट हम ऐसे करते थे ना 12th में, A का AB का रिलेशन है, B C का रिलेशन है, तो प्रूव करो ट्रांजिटिव में कि A और C का भी रिलेशन है ना। तो ऐसे हम प्रूव करते थे, तो बस वही चीज़ अब करनी है लेकिन कॉन्ग्रेंसी का यूज़ करके। तो हमने A माइनस B डिविजिबल होगा M से, यानी कि A इज कॉन्ग्रेंट है B mod M के। इसी तरह से B कॉन्ग्रेंट है C mod M के, तो A इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू C मॉड्यूलो M। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है, ठीक है। कैसे, पहले तो जो चीज़ें दी है वो मैंने लिखी, M डिवाइड्स A माइनस B, M डिवाइड्स B माइनस C, तो M अगर A माइनस B को डिवाइड कर रहा है तो प्लस इन दोनों का प्लस भी कर दूंगी तो उसको भी डिवाइड करेगा, तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, B भी कट गया, M ऑल्सो डिवाइड्स A माइनस C, तो इसका मतलब क्या हुआ, A इज कॉन्ग्रेंट टू C मॉड्यूलो M। बार बार वही नोटेशन कि यहाँ पे A था, यहाँ B था, तो A इज कॉन्ग्रेंट टू B होता था, अब क्या आ रहा है, A कॉन्ग्रेंट टू C, तो ये चीज़ लेके हमने ये सब प्रूव कर दिया, ठीक है। ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो जो प्रॉपर्टी नहीं लिखी मैंने नोट्स में यहाँ पे नहीं डाली है वो भी मैंने करवा दिया। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है, तो
सबसे पहले उन्होंने बोला है प्रूव करो, प्रूव दैट ए इज कॉन्ग्रेंट टू, अगर ए कॉन्ग्रेंट है बी मॉड एम के, सी कॉन्ग्रेंट है डी मॉड एम के, देन ए सी वाली साइड ऐड कर दो, बी को डी वाली साइड ऐड कर दो, तो ये भी होल्ड करेगी कॉन्ग्रेंसी। और प्रोडक्ट अगर कर दो ए का सी के साथ, बी का डी के साथ, तो भी ये कॉन्ग्रेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ें मुझे गिवन है उसको लिखा है। इस नोटेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी चैप्टर जब शुरू हुआ है तो मैंने तभी आपको बोल दिया था कि a माइनस बी डिविजिबल है m से, और इसका मतलब क्या है इस कॉन्ग्रेंसी का कि c माइनस डी इज डिविजिबल बाय m, यानी कि m डिवाइड्स c माइनस डी। अब a माइनस बी m से डिविजिबल है तो a माइनस बी होगा m इंटू समथिंग। इसी तरह से c माइनस डी m से डिविजिबल है, यानी कि जैसे 3 डिवाइड्स 12, तो 12 किसके बराबर होता है 3 इंटू 4, मतलब 3 इंटू समथिंग। तो इसी तरह से c माइनस डी डिविजिबल है m से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि c माइनस डी बराबर है m इंटू क्यू, वेयर p एंड q आर सम इंटीजर्स। ठीक है, अब a यहाँ से a की वैल्यू निकाली, कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू b को इस साइड भेज देंगे तो a की वैल्यू आ गई m p प्लस b, और c की वैल्यू कितनी आ गई m q प्लस d। इस तरह से a की और c की वैल्यू आ गई। अब हमने ये चीज़ कहाँ से लिखी है, ये चीज़ ये क्यों लिखी है, देखो जिस चीज़ को मुझे प्रूव, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो चीज़ें मुझे गिवन थी उसी का यूज़ करके हमने कुछ a की वैल्यू निकाली और c की निकाली। ठीक है, अब मैं करने जा रही हूँ जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, जैसे कि a प्लस सी को कॉन्ग्रेंट करना है b प्लस डी के, तो मैं क्या करूँगी, जो इस साइड b प्लस डी वाला पार्ट है उसको इस साइड ले आऊँगी, यानी कि a प्लस सी माइनस b प्लस डी, यही करूँगी। इसको मॉड्यूलो 0 बता दूँगी तो ये इस साइड आ जाएगा, है ना। तो बस वही लिखा है मैंने कि a प्लस सी माइनस बी प्लस डी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ लिखी है एक साइड लाके, यहाँ पे a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जो ऊपर निकाली है, इसी तरह से c की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जो ऊपर निकाली है, तो यहाँ पे ये a की हो गई, ये हो गई c की वैल्यू, ये b और d एज इट इज़ रखे हैं क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमने निकाली नहीं थी, ना ही ज़रूरत है। अब ये b और b कट जाएगा, d और d कट गया, पीछे जो क्वांटिटीज़ बची हैं, 2 टर्म्स बची हैं, उनमें से m को कॉमन निकाल दिया गया है p प्लस क्यू। अब क्या हो गया, m से अगर इसका मॉड्यूलो, यानी कि m इंटू समथिंग, ये कुछ भी चीज़ है जो भी है मुझे उससे मतलब नहीं है, इंटीजर ही है, तो m को मैंने लिख दिया m इंटू आर, क्योंकि ये भी तो कोई इंटीजर ही बन रहा है, मुझे उससे खैर कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरी क्वांटिटी m इंटू समथिंग के इक्वल है, तो इसका मतलब m इसका एक फैक्टर है इस पूरी क्वांटिटी का, m इंटू समथिंग। तो ये m इसको डिवाइड करेगा, जैसे हम लिखते हैं 12 बराबर है 3 इंटू 4, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 3 डिवाइड्स 12, 4 डिवाइड्स 12, तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये क्वांटिटी बराबर है m इंटू आर। तो m भी इसका एक फैक्टर है, r भी इसका फैक्टर है, इसका मतलब हुआ m डिवाइड्स a प्लस सी माइनस b प्लस डी, और यहाँ पे a प्लस सी हुआ, फिर कॉन्ग्रेंसी वाली नोटेशन a प्लस b डिविडेंड, रिमाइंडर मेरा कौन सा, जो चीज़ माइनस हो रही है वो रिमाइंडर वाली साइड, और मॉड्यूलो डिवाइड करने वाली जो डिवाइज़र है जो डिवाइड कर रहा है वो मॉड्यूलो में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये भी करना है, बिल्कुल ये कट नहीं है, ये पता नहीं क्यों कट किया गया यहाँ पे, ये भी है क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें प्रोडक्ट भी तो मांगा हुआ है, दूसरा पार्ट ये भी तो है। तो यहाँ पे भी मुझे ए सी को बी डी के कॉन्ग्रेंट करना है, तो a इंटू सी लिखा माइनस b इंटू डी लिखेंगे, इसको भी m इंटू समथिंग बता देंगे, m इंटू आर डैश लिख लेना या कुछ भी, तो ये m से डिविजिबल हो जाएगा a c माइनस बी डी, तो a c इज कॉन्ग्रेंट टू b d मॉड्यूलो m। ठीक है, ये ऐसे करेंगे, लेकिन a की वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू पुट कर दी, प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट में से बी डी और बी डी आपस में कट कर रहे हैं, मतलब ब्रैकेट्स को खोला गया है, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यही इसके साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह से b को इसके साथ, b को इसके साथ भी करने के बाद ये जो चीज़ें हैं ये आपस में कट गई, जो पूरी चीज़ बच रही है उसमें से m को कॉमन निकाला, m इंटू समथिंग, मतलब m से डिविजिबल है ये वाली साइड, लेफ्ट साइड, m से डिविजिबल है लेफ्ट साइड, मतलब ये हो गया कॉन्ग्रेंट टू, AC इज कॉन्ग्रेंट टू, रिमाइंडर क्या है BD अंडर मॉड्यूलो
m, ठीक है। ये होता है डिवाइजर जो कि मॉड्यूलो में चला गया, ये होता है डिविडेंड जो कि लेफ्ट साइड पे चला गया, और ये होता है माइनस वाली चीज़ होती है रिमाइंडर जो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2018 में आई है GNDU में, ठीक है। ये जितनी प्रॉपर्टीज है ये आई हुई हैं तभी मैं करवा रही हूँ, इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज आगे भी हैं जो कि आई हुई हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं फटाफट से समझा दूंगी आपको। टॉपिक और कंसेप्ट समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंसी का, तो वो प्रॉपर्टीज भी आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। सारी तो नहीं करनी, लेकिन 10 ईयर वाला टिक कर लेना। 7-8 प्रॉपर्टीज हैं बस, ठीक है, करने वाली जो है। तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूल बी मॉड्यूलो एम दिया हुआ है, और दोनों तरफ कहता है अगर एन ऐड कर दें, एन क्या है, कोई भी इंटीजर, हमें नहीं पता क्या, दोनों तरफ सेम नंबर अगर ऐड किया जाए तब भी कॉन्ग्रुएंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी कॉन्ग्रुएंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब a प्लस एन करूंगी, b प्लस एन करूंगी, तो तब भी कॉन्ग्रुएंसी ही रहेगी, वो नॉट कॉन्ग्रुएंट नहीं बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है, तो यहाँ पे ये शुरू होता है। सबसे पहले मैंने लिखा a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी डिविजिबल है m से, तो a माइनस बी किसके बराबर है, m इंटू समथिंग, ठीक। इसको इधर ही छोड़ दिया। अब हम आए, ये तो चीज़ बन गई जो गिवन है उससे, ठीक है ना। अब हम आए जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड, तो यही लेफ्ट पे है a प्लस एन, और राइट पे जो था वो रिमाइंडर वो माइनस करना होता है b प्लस एन, तो a प्लस एन में से b प्लस एन माइनस कर दिया, तो n और n तो कट जाएगा, ब्रैकेट खुलेगी, तो a माइनस बी बचा। a माइनस बी किसके इक्वल है, m इंटू समथिंग, ऊपर निकाला हुआ जो इक्वेशन छोड़ी थी। तो यानी कि इससे हमें मिलता है कि a प्लस एन b प्लस एन डिविजिबल है किससे, m से डिविजिबल है, यानी कि m डिवाइड्स किसको, a प्लस एन माइनस बी प्लस एन। तो इसका मतलब ये आ गया डिविडेंड, ये आ गया रिमाइंडर, और ये m मेरा क्या है, डिवाइजर। तो यही चीज़ यहाँ पे इस तरह से लिखी गई है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट वाली चीज़ प्रूव करनी है उसमें से भी मैंने a इंटू एन माइनस बी इंटू एन कर लिया, क्योंकि एक साइड पे कर लिया, n को कॉमन निकाला, a माइनस बी की जगह पे m की ये m p वैल्यू पुट कर दी। अब m इंटू बाकी जो चीज़ें बनती हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, समथिंग मतलब इंटीजर, m इंटू समथिंग, समथिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। m किसको, m अगर इसका फैक्टर है a n माइनस बी एन इक्वल आ रहा है m इंटू समथिंग, ठीक है, m इंटू पी एन जो भी है, तो इसका मतलब m डिवाइड्स किसको, इसको, अगर इसका फैक्टर है तो m इसको डिवाइड भी करेगा a n माइनस बी एन को, तो इसका मतलब a n इज कॉन्ग्रुएंट टू b n मॉड्यूलो b n आना था, ठीक है, b n मॉड्यूलो m। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फटाफट से, ये मैथमेटिकल इंडक्शन से की गई है, 2 प्रॉपर्टीज रह गई हैं, ठीक है, फटाफट से देखना। इंडक्शन लगती है 11th क्लास में हमें सिखाई गई थी। इंडक्शन कैसे लगती है, पहले तो p को 1 पुट कर दो, फिर p को k या m मान लो, फिर p इक्वल्स टू k प्लस 1 प्रूव कर दो। ये 2 चीज़ें प्रूफ वाली होती हैं और ये चीज़ एज्यूम करने वाली होती है ना। तो ये हमें प्रोसेस मैथमेटिकल इंडक्शन का याद है। तो ये चीज़ हमें गिवन है कि इफ़ a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, दोनों तरफ सेम पावर कर दोगे p तो भी कॉन्ग्रुएंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि जैसे 2 कॉन्ग्रुएंट होता है, 3 कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मॉड्यूलो 2 के, है ना, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 2 से 2 डिविजिबल है। तो कहता है अगर दोनों तरफ सेम पावर कर दो, मर्जी आपकी जितनी मर्जी पावर करो, सेम पावर करोगे तब भी कॉन्ग्रुएंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है 3 3 जा 9 9 जा 8, मतलब 3 की पावर 4 81 होता है। 81 माइनस 1 करूंगी मतलब 1 की पावर 4, तो वो 80 आएगा जो कि पूरा 2 से डिविजिबल है। तो कॉन्ग्रुएंसी को तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोली गई है, लेकिन हम इंडक्शन से करेंगे। तो पहले मैंने p को 1 पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये वही चीज़ बन गई जो हमें गिवन है। तो इसका मतलब p इक्वल्स टू 1 के लिए तो रिजल्ट होल्ड कर गया, पहला स्टेप पार हो गया हमारा इंडक्शन का। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, p को हमें k के इक्वल लेट करना होता है। तो लेट कर लिया मैंने कि p जब k के बराबर है तब कॉन्ग्रुएंसी होल्ड कर रही है,
जो रिजल्ट है वो होल्ड कर रहा है अपने आप, मान लिया ये चीज़। तो जहाँ जहाँ P लिखा था वहाँ वहाँ K लिख दिया। बस अब हमें यहाँ पे K+1 प्रूव करवाना है किसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ एज्यूम की है वो लिख दी, और A इज़ कॉन्ग्रेंट टू B ये भी हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है स्टेटमेंट में, ये चीज़ हमें गिवन है, ये मैंने एज्यूम की है, ठीक है, ये मैंने एज्यूम की सेकंड स्टेप की, ये हमें गिवन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी प्रॉपर्टी की है ना, लेफ्ट लेफ्ट वाले मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट राइट वाले मल्टीप्लाई कर सकते हो। A कॉन्ग्रेंट टू B था, C कॉन्ग्रेंट था D के, तो प्रॉपर्टी की ना कि A इंटू C इज कॉन्ग्रेंट टू B इंटू D, तो लेफ्ट लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई, राइट राइट वाला। तो ये क्या हो गया, A के साथ मल्टीप्लाई, B के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई होने से क्या हो गया, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो K+1 बन गया। यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो K+1 बन गया। जहाँ पे पहले P था अब क्या हो चुका है, K+1, यानी कि P इक्वल्स टू K+1 के लिए क्या हो गया, रिजल्ट होल्ड कर गया, रिजल्ट होल्ड कर गया। दैट मीन्स P इक्वल्स टू K+1 रिजल्ट होल्ड बाय PMI, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल लगा है किसका, मैथमेटिकल इंडक्शन का, और रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया कि A की पावर P इज कॉन्ग्रेंट टू B की पावर P, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट से खत्म करते हैं इसको। 2023 में पूछी गई है, AC कॉन्ग्रेंट अगर BC के मॉड्यूलो M के, देन प्रूव दैट CC मुझे अगर कॉमन दिख रहा है बाहर बाहर, तो ऐसा नहीं है पूरे नंबर को ही सबको ही तीनों को C से डिवाइड कर दो, नहीं, बाहर मुझे डिवाइड कर देना है C के साथ, लेकिन अंदर मॉड्यूलो को किससे डिवाइड करना है, C, यानी कि वो जो कॉमन नंबर है और ये जो M है, इन दोनों के GCD के साथ, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के साथ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी, इसको प्रूव करना है। तो ध्यान से जो चीज़ मुझे गिवन है वो लिखी, A C इसको इस साइड लेके आए, जो गिवन चीज़ है उसी को आगे मॉडिफाई कर रहे हैं, और AC माइनस BC किसके इक्वल होगा, M इंटू समथिंग, क्योंकि M डिवाइड्स इसको, तो ये किसके बराबर होगा, M इंटू समथिंग के बराबर, लिख दिया M इंटू समथिंग। अब D किसके इक्वल है, D का मतलब है GCD, किसका GCD स्टेटमेंट में गिवन है, C और M का GCD। जो GCD होता है वो कॉमन डिवाइजर होता है, तो वो पहले नंबर को भी डिवाइड करेगा और दूसरे वाले को भी डिवाइड करेगा, यानी कि D अगर GCD है C का भी और M का भी, तो D C को भी करता है और D M को भी करता है, ठीक है। GCD बोलते हैं HCF को, जो हम लोअर क्लासेस में करते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, GCD वाली वीडियो जो मैंने करवाई हुई है आपको, तो उसमें आपने देखा होगा। तो GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर है वो डिवाइड भी करेगा। तो C किसके बराबर होगा, D इंटू समथिंग, और M भी किसके बराबर होगा, D इंटू समथिंग। तो यहाँ पे समथिंग Q है, ये जो समथिंग है ये R है, इंटीजर, ठीक है। अब C की और M की GCD अगर D है, तो C की वैल्यू पुट कर दी DQ, और M की वैल्यू पुट कर दी DR। D को कॉमन निकाल के कट कर दिया, तो Q और R के बीच का GCD क्या होगा, 1 होगा। वैसे भी आपको पता ही होगा, कॉमन सी बात है, सिंपल सी, कि जैसे 3 है और 12 है, अगर इन दोनों का GCD हमें पता है ये 3 आता है, तो इन दोनों नंबर्स को अगर मैं 3 से ही डिवाइड कर दूंगी, तो पीछे जो बचेगा है ना, उसमें कुछ कॉमन होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट कॉमन चीज़ थी वो तो आपने पहले ही डिवाइड कर दी। तो बस वही चीज़ है, D को D से कट कर दिया, तो रिमाइंडर ये GCD तो 1 ही बचना। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन थी, यहाँ पे हम C की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम C की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं दोनों जगह, ठीक है। ये भी C की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ भी C की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे M इंटू P, तो M की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, निकाल के जो ऊपर रखी है यहाँ से निकाल ली, यहाँ ऊपर पुट कर दी, तो ये बन गई, ठीक है। पुट करने के बाद अब यहाँ पे D को फिर से कॉमन लिया, यहाँ भी D था, यहाँ भी D था, यहाँ भी D था, कट कर दिया, ठीक है, कॉमन लेके। अब यहाँ से Q कॉमन निकाला है इस साइड से, इसका मतलब है ये R इंटू समथिंग, तो R इज डिवाइजर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, है ना, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे फैक्टर की तरह आ रहा है, तो ये लेफ्ट का तो डिवाइजर हुआ। अब R Q को तो डिवाइड नहीं करता, जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया हुआ साइड में, ठीक है। क्यों नहीं डिवाइड करता, क्योंकि R और Q के बीच में कॉमन ही कुछ नहीं है, तो वो डिवाइड कहाँ से करेगा। जैसे 2 और 3 दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होता, कॉमन नहीं है, जिसका GCD ही 1 है, तो R
इसकी वजह से तो डिवाइड नहीं कर रहा इनके प्रोडक्ट को, दैट मीन्स आर इसको नहीं डिवाइड करता तो किसको करता होगा, इसको ही करता होगा। तो आर डिवाइड्स ए माइनस बी, दैट मीन्स ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड आर। और आर की जगह पे आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट की गई है, एम बराबर था डी इंटू आर के, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, एम बाय डी। एम तो एम ही था स्टेटमेंट वाला, और डी का मतलब क्या था, जीसीडी ऑफ सी एंड एम। ठीक है, तो ये पूरी हमारी जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई हो जाती है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप देखना, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी करने वाली हैं, लेकिन वो आपको खुद करनी पड़ेंगी। और एक दो तीन और हैं बस, ठीक है, 10 ईयर से टिक कर लेना। तो सारी प्रॉपर्टीज़ तो नहीं हो पाएंगी मुझसे, जो मेन थी वो तो मैंने करवा दी है, 2023 तक की मैंने करवा दी है। तो एक दो प्रॉपर्टीज़ और रह गई होंगी, ठीक है, तो वो आप कर लेना। ठीक है, इजी हैं, इन्हीं के जैसी हैं।